सपने बड़े रखो, चाहे हालात कितने ही छोटे क्यों ना हो। जानिए भिखारी का बेटा जो बना कलेक्टर। एक गली में सोनू और उसके पापा भीग रहे थे। पापा ने अपने बच्चे को बारिश से बचाने के लिए अपने कपड़ों में छिपाकर रखा हुआ था। अंधेरे में दोनों बारिश में सो गए। पापा ने उसे बारिश से बचा लिया था। बेटे का नाम सोनू था। उनका घर गली के कोने में था, जो पुरानी गंदी फटी चादरों और टीन के पन्नों से बना था। बरसात में पानी अंदर आ जाता था। सोनू की मां का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था। उसके पिता का नाम सोहन था। सोहन बचपन से ही गरीब थे। उनके लिए फुटपाथ ही घर था और आसमान ही छत। सोनू के लिए स्कूल जाने के पैसे कहाँ से आते? उसके पिता के पास तो खुद कपड़े पहनने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन सोनू के दिल में एक अजीब सा जुनून था। जब वह किताबें देखता तो उसके मन में पढ़ाई करने की तीव्र इच्छा होती। उसे लगता कि किताबें ही उसके सच्चे दोस्त हैं। एक दिन सोनू अपने पिता के साथ मंदिर पर बैठा था। तभी उसने देखा पास में एक स्कूल बस आकर रुकी। उसमें से बच्चे बाहर निकल रहे थे। उनके हाथों में किताबें और कंधों पर बैग थे। सोनू बस उन्हें देखता ही रह गया। उसका मन किताबों को पाने के लिए बेचैन हो उठा। वहीं रोज एक औरत सोनू को देखती थी। उस दिन उसने देखा कि सोनू बच्चों और उनकी किताबों को बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा है। वह औरत उसके पास आई और बोली, क्या तुम्हें पढ़ाई करनी है? सोनू शर्माते और डरते हुए सिर हिलाकर बोला, हाँ। उस औरत का नाम राखी मैडम था। वह पास के सरकारी स्कूल में पढ़ाती थीं। उन्होंने ठान लिया कि अब सोनू को पढ़ाई से दूर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसके भीतर सच्चा लगन और जिज्ञासा है। अगले ही दिन राखी मैडम ने सोनू और उसके पिता सोहन से बात की और उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। लेकिन स्कूल जाना आसान नहीं था। सुबह वह अपने पिता के साथ भीख मांगता, दोपहर में स्कूल जाता। वहाँ भी मुसीबतें थीं। बच्चे उसे भिखारी का बेटा कहकर चिढ़ाते। कई बार वह खाली पेट घर से जाता और कक्षा में चुपचाप बैठा सबकी बातें सुनता, पर किसी से कुछ नहीं कहता। उसके कपड़े गंदे होते और जूते फटे हुए। सोनू को उनकी बातें बुरी लगती, लेकिन वह अनदेखा कर किताबों में खो जाता। कभी कभी राखी मैडम उसे अपने घर से टिफिन बनाकर देते और कहती, सोनू जब भी फ्री हो मेरे घर आकर पढ़ाई कर लेना। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। सोनू ने ठान लिया कि अब वह सिर्फ पढ़ाई में डूब जाएगा, चाहे खाली पेट रहना पड़े, लेकिन हार नहीं मानेगा। अगले ही साल उसने स्कूल में टॉप किया। सब लोग हैरान रह गए। सोनू और उसके पापा सोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। सोहन ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, जो तेरे मन में है तू वही कर। अब सोनू को सब बच्चे इज्जत से देखने लगे। उसने सोचा, मुझे और बड़ा बनना है। मैं कलेक्टर बनूंगा ताकि अपने जैसे गरीब लोगों की मदद कर सकूं। दिन में वह ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाता, रात में पढ़ाई करता। कई बार सड़क की लाइट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। कॉलेज की फीस भरने के लिए चाय की दुकान पर काम किया, अखबार बांटे और मजदूरी भी की। कठिनाइयाँ बहुत थीं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। गरीबी ने उसे सिखाया था कि गरीबों को कोई नहीं देखता, उन्हें खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। कॉलेज खत्म होते ही उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। दिल्ली में कोचिंग के पैसे नहीं थे तो इंटरनेट और लाइब्रेरी से पढ़ाई की। दिन में 9-10 घंटे पढ़ता, बिना मोबाइल, बिना किसी मनोरंजन के, सिर्फ एक धुन के साथ, मुझे कलेक्टर बनना है। कई बार दोस्तों की पार्टियों और परिवार की खुशियों में शामिल नहीं हो पाया। समाज के लोग ताने मारते, अरे ये भिखारी का बेटा अफसर बनेगा। लेकिन सोनू के कानों तक वो ताने पहुंचते ही नहीं थे। उसकी आंखों में सिर्फ लक्ष्य था। पहले 2 प्रयासों में वह असफल हो गया। खर्चे बढ़ रहे थे, पिता की तबीयत बिगड़ रही थी। उसने सोचा, शायद अब मैं नहीं कर पाऊंगा, हार मान लेता हूँ। लेकिन तभी राखी मैडम का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, सोनू अगर तू हार मान लेगा तो सिर्फ तू नहीं हारेगा, तेरे जैसे हजारों बच्चे हार जाएंगे जो तुझसे प्रेरणा ले सकते हैं। ये शब्द आग बनकर उसके दिल में जल उठे। उसने ठान लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। तीसरे प्रयास में उसने दिन रात पढ़ाई की। कई रातें बिना खाए गुजार दी।
और जब रिजल्ट आया वह सफल हुआ। पूरी बस्ती में ढोल बजने लगे। सोहन के आंसू थम ही नहीं रहे थे। वह बार बार कहते, मेरा बेटा आज भीख नहीं मांग रहा, अब लोगों को न्याय देगा। सोनू ने अफसर बनकर गरीबों के लिए अच्छे घर और बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र बनाए। सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षक और शिक्षा की व्यवस्था की। उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग भी शुरू की। अपने भाषणों में अक्सर कहता, मैं फुटपाथ से यहाँ तक आया हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। गरीबी एक स्थिति है, पहचान नहीं। सोनू की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उन लाखों बच्चों की थी जो गरीबी के अंधेरे में सपने देखना छोड़ देते हैं। उसकी जिंदगी ने साबित कर दिया, सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाली मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें।